गुड मॉर्निंग स्टूडेंट्स। आज हिंदी में पार्ट 12 ओलंपिक खेल का एक्सरसाइज जो अभ्यास कार्य को करेंगे तो आप लोग भी कॉन्सेंट्रेट होकर के पेज नंबर 94 ओपन करिएगा। ओके, श्रुतलेख उच्चारण दिया हुआ है, पहले देख लेते हैं। उद्घाटन ओलंपिक हरक्यूलिस, जिम्मेदारी प्रायश्चित, अपहरण, शुरुआत, किंवदंतियाँ, कुश्ती, महाद्वीप, प्रज्वलित। ये इतने जो है क्या है श्रुतलेख कठिन शब्दों के उच्चारण हैं। मौखिक प्रश्न दिया हुआ है यहाँ पर, दर्शना किस बात पर हैरान थी। तो दर्शना किस बात पर हैरान थी बच्चों? दर्शना अपने दोस्तों को शाम के समय टीवी के सामने बैठा देखकर हैरान थी। नेक्स्ट क्वेश्चन है, दर्शना के साथी टीवी पर क्या देख रहे थे। तो दर्शना के साथी टीवी पर ओलंपिक खेलों का उद्घाटन समारोह देख रहे थे। ओलंपिक के बारे में सबसे अधिक जानकारी किसे थी। तो ओलंपिक के बारे में सबसे अधिक जानकारी विहान को थी। आधुनिक ओलंपिक खेलों का जनक किसे माना जाता है। तो आधुनिक ओलंपिक खेलों का जनक फ्रांस के पियरे डी कुबर्ते को माना जाता है। मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन बच्चों, याद रखिएगा। ओके, किसे? आधुनिक ओलंपिक खेलों का जनक फ्रांस के पियरे डी कुबर्ते को माना जाता है। सही विकल्प के सामने सही का निशान लगाइए। प्राचीन ओलंपिक खेलों की शुरुआत कब हुई। तो करेक्ट आंसर है 1776 ईस्वी पूर्व में। प्राचीन ओलंपिक खेलों पर रोक किसने लगाई। तो प्राचीन ओलंपिक खेलों पर थियोडोसियस ने रोक लगाई थी। राजा एनोमस की अपूर्व सुंदरी पुत्री का नाम क्या था। तो राजा एनोमस की अपूर्व सुंदरी पुत्री का नाम हिप्पोडेमिया था। नेक्स्ट क्वेश्चन है, प्राचीन ओलंपिक में जीतने वाले प्रतियोगियों को पुरस्कार में क्या मिलता था। तो पशु, अनाज, जैतून की पत्तियों से बना हार। तीनों विकल्प सही हैं। ओलंपिक मशाल को प्रज्वलित किया जाता है ओलंपिया गांव से। तो यही इसका राइट आंसर है, ओलंपिया गांव से ही प्रज्वलित किया जाता है। ओके बच्चों, नेक्स्ट पार्ट बोध लघु उत्तरी प्रश्न, दीर्घ उत्तरी प्रश्न, इसको नोटबुक वर्क है ये बच्चों, ठीक है। और सेकंड क्वेश्चन देख लेते हैं, रिक्त स्थानों की पूर्ति कीजिए। ओलंपिक खेलों की शुरुआत 776 ईस्वी पूर्व डैश घाटी में हुई थी। तो ओलंपिया घाटी में हुई थी। नेक्स्ट क्वेश्चन है, हरक्यूलिस ने राजा आंगियस की डैश स्वीकार कर ली, चुनौती स्वीकार कर ली। टीवी पर डैश शुरू हो गए थे। तो विज्ञापन शुरू हो गए थे। 2 विश्व युद्धों के कारण 3 बार ओलंपिक खेल नहीं हो सके। एंड खालिस्तान का आपस में जुड़ना सहयोग तथा मैत्री का प्रतीक है। तो छल्लों का आपस में जुड़ना सहयोग तथा मैत्री का प्रतीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, किसने किससे कहा, पाठ के आधार पर लिखिए। तो बच्चों ये ओलंपिक ध्वज, ओलंपिक आदर्श वाक्य, ओलंपिक मशाल, ये चैप्टर में दिया हुआ है। इसमें इसके बारे में आप लोग लिख सकते हो। इसका मैं नोटबुक वर्क आप लोगों को सेंड करूंगा, ठीक है। किसने किससे कहा, इसको देख लेते हैं। तुम सब यहाँ टीवी के सामने बैठे हो। तो किसने किससे कहा, दर्शना ने अपने दोस्तों से कहा। हम लोग रियो में होने वाले ओलंपिक खेलों का उद्घाटन समारोह देख रहे हैं, एलिस ने दर्शना से कहा। ओलंपिक खेल तो रोम के राजा थियोडोसियस ने बंद करवा दिए थे, फिर दोबारा इनकी शुरुआत किसने की। तो एलिस ने विहान से कहा। तुम तो ओलंपिक खेलों के बारे में बहुत कुछ जानते हो, हमें इसके बारे में कुछ और भी बताओ। तो दर्शना ने विहान से कहा। ठीक है बच्चों, तो इस प्रकार से ये आप लोगों का किसने किससे कहा क्वेश्चन आंसर कंप्लीट होता है। नेक्स्ट है मूल्य आधारित प्रश्न। प्राचीन ओलंपिक खेलों में विजेताओं को पुरस्कार से अधिक आदर व सम्मान मिलता था। पुरस्कार अथवा आदर सम्मान में से आपके लिए क्या महत्वपूर्ण है, विचार कीजिए और मीटिंग में अवश्य इसको बताइएगा। क्या खेल अंतर्राष्ट्रीय समस्याओं के उचित समाधान बन सकते हैं, इस पर भी आप लोग जो है ये आप लोग का होमवर्क है, बताइएगा। ओके बच्चों, नेक्स्ट है पाठ्यांश पर आधारित प्रश्न। जो है इस तरीक़ा से जो पाठ्यांश रहते हैं बच्चों, उसको 2 से 3 बार जब तक का समझ में नहीं आता है उसको पढ़ना है। उसके बाद जो नीचे लिखे हुए क्वेश्चन का आंसर जो है आप लोगों को देना है। तो क्वेश्चन के अकॉर्डिंग आपको क्वेश्चन को रीड करना है। फिर आपको क्या करना है, एक बार तो आप पूरे पैराग्राफ को रीड करोगे, फिर क्वेश्चन को रीड करोगे, फिर यदि आपको कुछ क्वेश्चन का आंसर समझ में नहीं आता तो उसको फिर से पैराग्राफ को रीड करोगे ताकि अच्छे से क्लियर से समझ में आ जाए। तो चलिए देखते हैं। विहान ने कहना शुरू किया, दर्शना ओलंपिक खेलों का आदर्श वाक्य है।
दर्शना ओलंपिक खेलों का आदर्श वाक्य है सीटीएस, आल्टियस, फोर्टियस। सीटीएस, आल्टियस, फोर्टियस ये तीनों शब्द लैटिन भाषा के हैं जिनका अर्थ है तेज, ऊंचा, शक्तिशाली। ओलंपिक खेलों का यह आदर्श वाक्य फ्रांस के फादर डिडान ने वर्ष 1895 में दिया था। वर्ष 1913 में ओलंपिक ध्वज बनाया गया। यह ध्वज सफेद रेशमी वस्त्र का बना है। इस पर बने 5 छल्ले आपस में जुड़े हुए होते हैं। ये छल्ले 5 महाद्वीपों को दर्शाते हैं, अमेरिका, यूरोप, ऑस्ट्रेलिया, एशिया और अफ्रीका। इन 5 छल्लों का रंग अलग अलग है। पीला, हरा, लाल, नीला और काला छल्लों का आपस में जुड़ना सहयोग तथा मैत्री का प्रतीक है। चलिए देख लेते हैं क्वेश्चन क्या दिया है। कौन किसको किस बारे में जानकारी दे रहा है? तो कौन दे रहा है बच्चों? विहान जो है दर्शना को ओलंपिक खेलों के बारे में जानकारी दे रहा है। ओलंपिक का आदर्श वाक्य किस भाषा से लिया गया है? तो किस भाषा से लिया गया है? लैटिन भाषा से लिया गया है। ये तीनों शब्द लैटिन भाषा के हैं दिए ना, तो कौन से भाषा से? लैटिन भाषा से लिया गया है। 5 महाद्वीपों के नाम, तो 5 महाद्वीपों के नाम क्या क्या है? अमेरिका, यूरोप, ऑस्ट्रेलिया, एशिया तथा अफ्रीका। छल्लों का जुड़ा हुआ होना किस बात का प्रतीक है? तो छल्लों का जुड़ा हुआ होना सहयोग तथा मैत्री का प्रतीक है। वस्त्र के लिए प्रयुक्त विशेषण शब्द क्या होगा बच्चों? तो विशेषण क्या हो जाएगा? जो एडजेक्टिव है वो सफेद हो जाएगा। ठीक है, तो इस प्रकार से क्वेश्चन का आंसर एक बार में मिल गया तो डबल पढ़ने की जरूरत नहीं है, लेकिन नहीं क्लियर नहीं होता तो आप उसको और रिपीट जो है पैराग्राफ को पढ़ेंगे। ठीक है, नीचे दिए गए वाक्यों का रचना के आधार पर वाक्य भेद बताइए। ललित कला प्रेमी सज्जन भी मेरा आदर करते हैं। तो ये कौन सा वाक्य होगा बच्चों? सरल वाक्य होगा, है ना। ऊपर से अध्यापक कितने कठोर हैं, अंदर से उतने कोमल थे। तो यहाँ पर 2 वाक्य ए टाइप का लग रहा है, मिश्र वाक्य मिला हुआ है। ऊपर से अध्यापक इतने कठोर हैं, अंदर से उतने कोमल थे। तो इस प्रकार से ये मिश्र वाक्य है। कवच किए बाहर की धारियां इसकी आयु की चिन्ह है। ये भी सरल वाक्य है, एक है ना। ये जो सरलता का बोध करा रहा है इसमें, और 2 उपवाक्य नहीं है इसका, एक उपवाक्य नहीं है, एक ही वाक्य है ना। मैं इसी के द्वारा खाना खाती हूँ और हाथ धो लेती हूँ, तो और लग गया। तो यहाँ पर 2 वाक्य को संबोधित कर रहा है, इसलिए इसको संयुक्त वाक्य। आज तुमने माफी मांग ली इसलिए छोड़ देता हूँ, तो ये मिश्र वाक्य। तो इस प्रकार से वाक्य, सरल वाक्य, मिश्र वाक्य और संयुक्त वाक्य, इसके बारे में मैं आप लोगों को वीडियो में ग्रामर में बता चुका हूँ बच्चों। डिटेल से उसको वाच करिएगा और पढ़िएगा, और यदि कुछ समझ में नहीं आता तो मीटिंग में जरूर कंसल्ट करिएगा। वाक्य पदों का वह व्यवस्थित समूह है जो पूर्ण अर्थ देता है। रचना की दृष्टि से वाक्य के 3 भेद हैं, सरल वाक्य, संयुक्त वाक्य और मिश्र वाक्य। नीचे दिए गए गद्यांश में उपयुक्त विराम चिन्ह लगाना है। तो यहाँ पर क्या दिया है बच्चों? उपयुक्त विराम चिन्ह आपको जो है लगाना है। तो दिया है, सीपी रानी तुम रहती कहाँ हो, मैंने पूछा। तो यहाँ पर क्या है? सीपी रानी तुम रहती कहाँ हो, मैंने पूछा। तो इस प्रकार से ये इन्वर्टेड कॉमा में जो है आ जाएगा, सीपी रानी तुम रहती कहाँ हो। तो सीपी रानी, उसके बाद ये क्या हो जाएगा? यहाँ थोड़ा रुकेंगे, सीपी रानी तुम रहती कहाँ हो। तो यहाँ पर हो क्या हो जाएगा? क्वेश्चन मार्क। यहाँ पर क्वेश्चन मार्क और ये इन्वर्टेड कॉमा क्लोज हो जाएगा। सीपी रानी कॉमा तुम रहती कहाँ हो, फिर ये इन्वर्टेड कॉमा। मैंने पूछा में यहाँ पर ये क्या हो जाएगा? यहाँ पर पूर्ण विराम हो जाएगा। मैंने पूछा, अरे यह तो बताना। अरे में क्या लगेगा यहाँ पर? अरे में एक्सक्लेमेटरी साइन। ठीक है, एक्सक्लेमेटरी मीन्स जो विस्मयादि बोधक चिन्ह हिंदी में बोलते हैं ना। यह तो बताना भूल ही गई नद, यह तो बताना भूल ही गई। उसके बाद ये क्या हो जाएगा? पूर्ण विराम। उसके बाद क्या लिखेंगे? नद नालों के बहते जल में ही तुम मुझे पा सकोगे। उसके बाद पूर्ण विराम, सेंटेंस पूरा हो रहा है। मेरे अनेक कुटुंबीजन समुद्र के खारे जल को भी पसंद करते हैं। तो पसंद करते हैं, पूर्ण विराम। मुझे पोखर या तालाब का रुका हुआ पानी नहीं सुहाता में फिर से पूर्ण विराम। वहां तो मेरा दम घुटने लगता है। इस प्रकार से ये आप लोगों का इस
चिन्ह लगाओगे आप लोग। ठीक है, क्रियाकलाप दिया हुआ है, प्राचीन और आधुनिक खेलों में अंतर के बारे में साथियों से बातचीत करिए, तो मीटिंग में डिस्कस करिएगा। ओलंपिक खेलों में भारत का प्रदर्शन विषय पर 10 वाक्यों के एक अनुच्छेद लिखिएगा। ये जो है आप लोगों का होमवर्क है बच्चों, इसको लिख करके आप लोग जो है मीटिंग में जो है जरूर शो करिएगा। ओके, और नेक्स्ट दिया है परियोजना कार्य। यहाँ पर इंटरनेट से ओलंपिक खेलों के बारे में विस्तृत जानकारी प्राप्त कीजिए। ओलंपिक खेलों पर सचित्र आलेख तैयार कीजिए। एक सूची बनाइए जिसमें अंकित कीजिए कि अब तक कितने ओलंपिक खेल खेले गए हैं और किन किन वर्षों में मेजबान देशों के बारे में लिखिए। तो ये तो हो गया आपका प्रोजेक्ट वर्क। व्याकरण पर आधारित दिया हुआ है यहाँ पर कुछ, तो उसको देख लेते हैं। सर्वनाम संबंधी बहुविकल्पी प्रश्नों को उचित विकल्प का चयन कीजिए। तुम सर्वनाम है, तो तुम कौन सा सर्वनाम है बच्चों? तुम जो है मध्यम पुरुषवाचक है। कौन सा है? मध्यम पुरुषवाचक है। यू, जिसको तुम सर्वनाम है तो मध्यम पुरुषवाचक सर्वनाम है। मैं यह काम नहीं करूंगा, इस वाक्य में मैं सर्वनाम है, तो मैं कौन सा सर्वनाम है? कौन सा है बच्चों? उत्तम पुरुषवाचक, उत्तम पुरुषवाचक। नेक्स्ट है, इन शब्दों में से मध्यम पुरुषवाचक सर्वनाम कौन है? मध्यम पुरुषवाचक जैसे अभी यहाँ पर हमने ये लिखे थे, तो मध्यम पुरुष में कौन आ जाता है बच्चों? तुम। क्या आ जाएगा? तुम। नेक्स्ट है, इन शब्दों में से अन्य पुरुषवाचक सर्वनाम क्या है? तो अन्य में कौन आ जाता है बच्चों? वह। क्या आ जाएगा? वह। और इन शब्दों में से उत्तम पुरुषवाचक सर्वनाम उत्तम कौन आ जाएगा? मुझे। क्या हो जाएगा? मुझे। तो इस प्रकार से ये सर्वनाम पर आधारित आप लोगों का व्याकरण पर आधारित प्रश्न हो गया। और इसमें यदि किसी प्रकार से आप लोग कुछ डाउट हो तो मीटिंग में जरूर कंसल्ट करिएगा। ओके बच्चों।